नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का राजस्थान री बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिला दर्शन की सीरीज़ में हम अपना उदयपुर संभाग कंप्लीट कर चुके से। आज हम शुरू करने वाले हैं कोटा संभाग के ज़िले, जिसमें सबसे पहले हम कोटा ज़िले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोटा जिला दर्शन। सबसे पहले परिवहन विभाग का कोड कोटा ज़िले का वह RJ20 RJ20 कोटा ज़िले का परिवहन विभाग का कोड है। इसके बाद हम देखते हैं इस ज़िले के उपनाम। तो इसको राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, शैक्षणिक नगरी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का नालंदा, और औद्योगिक नगरी व उद्यानों का नगर। इन 5 उपनामों से कोटा को जाना जाता है। एक तो कानपुर राजस्थान का हो गया ये, शैक्षणिक नगरी राजस्थान की, और राजस्थान का क्या, नालंदा, औद्योगिक नगरी और उद्यानों का नगर। अब इसका प्राचीन नाम देखा जाए तो इसको प्राचीन काल में नंदग्राम के नाम से जाना जाता था। इसके संस्थापक की बात की जाए दोस्तों तो माधो सिंह हाड़ा के द्वारा कोटा की स्थापना की गई थी 1631 ईस्वी में। किसके द्वारा? माधो सिंह हाड़ा के द्वारा। और कोटा, बूंदी व 12 झालावाड़ के क्षेत्र को संयुक्त रूप से हम किस नाम से जानते हैं? यानी कोटा संभाग में जो 4 जिले आते हैं, एक तो हो गया कोटा, एक हो गई बूंदी, एक 12, एक झालावाड़। इन चारों जिलों को हम संयुक्त रूप से हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाड़ा शासकों का शासन रहा था और इसके संस्थापक भी कौन रहे हैं? माधो सिंह हाड़ा। अब इसकी तहसीलों की बात कर लेते हैं। तो कोटा ज़िले में कुल 6 तहसीलें हैं। एक तो दिगोद, एक सांगोद, एक लाडपुर, एक पीपलदा, एक कनवास और एक रामगंज मंडी। ये 6 तहसीलें हो गई यहाँ की। अब एक चेचर को भी इस कोटा ज़िले की नई तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो चेचर भी साथ में इसकी तहसील बन सकती है, अभी घोषणा की जा चुकी है। अब कोटा का नाम जो पड़ा, भील शासक कोटिया के नाम पर इस स्थान का नाम क्या पड़ा? कोटा। और कोटा, बूंदी, बारां के क्षेत्र को हम पढ़ चुके हैं कि हाड़ौती प्रदेश, या फिर इसको है क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब इस जिले का शुभंकर, तो इस जिले का वन्यजीव शुभंकर है उदबिलाव कोटा जिले का वन्यजीव शुभंकर। उपखंडों की बात करें तो यहाँ पे 6 उपखंड: लाडपुर, दिगोद, पीपलदा, रामगंज मंडी, सांगोद और कनवास। तो इसमें 6 तहसीलें हैं, 6 उपखंड और 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। यानी ये सारे विधानसभा क्षेत्र भी इसके पीपलदा, लाडपुर, सांगोद, रामगंज मंडी, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। अब इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के साथ कोटा जिला अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है, और अपने राजस्थान के पड़ोसी जिलों में बूंदी, चित्तौड़गढ़, बारां, इन सारे जिलों के साथ ये अपनी साझा करता है सीमा। अब बात कर लेते हैं कोटा ज़िले के भौगोलिक परिदृश्य की। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जलवायु। तो अधिकांशतः कोटा ज़िले की जलवायु आर्द्र जलवायु है, लेकिन दक्षिणी कोटा में अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार हम देखें तो उत्तरी कोटा की जलवायु CWG प्रकार की पाई जाती है, और दक्षिणी कोटा की जलवायु AW प्रकार की है। और थोर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे CA-W प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जबकि उत्तरी कोटा में DA-W प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और त्रिवार्ता के वर्गीकरण के अनुसार देखें तो यहाँ पे अधिकांशतः कोटा में CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये हो गया कोटा ज़िले का जलवायु वर्गीकरण। अब इसकी कृषि में देखें हम तो अश्वगंधा उत्पादन में कोटा ज़िला जो अपना राजस्थान में प्रथम स्थान रखने वाला है। और कृषि मंडी भी है यहाँ पे रामगंज में धनिया की, यानी धनिया जो मसाला श्रेणी में आता है उसकी रामगंज में कृषि मंडी भी है। अब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ को राज्य में मसाला, सोयाबीन, धनिया, लहसुन, अश्वगंधा और कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान रखने वाले ज़िले माने जाते हैं। यानी हाड़ौती क्षेत्र पूरा का पूरा मसालों में अपना स्थान अग्रणी रखता है राजस्थान में। अब इसकी मिट्टियों की बात की जाए तो काली मध्य या काली रेंगूर प्रकार की मिट्टी का विस्तार यहाँ पे मिलता है। अगर वैज्ञानिक नामकरण इस मिट्टी का देखा जाए तो इसको वर्टी सॉइल के नाम से हम जानते हैं। अब कोटा ज़िले में बहने वाली नदियों की बात की जाए तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? कोटा ज़िले में। अब चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ भी कौन सी? काली सिंध, आलनिया और मेज। इन नदियों का बहाव क्षेत्र भी कोटा में है। कोटा शहर भी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे। अब देखते हैं चंबल नदी। तो कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे। और चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966 या 1051 भी कुछ जगह पढ़ते हैं। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 135 किलोमीटर, और राजस्थान की ये सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी में सर्वाधिक अवनलिका प्रदान के कारण यहाँ पे कंदराओं का निर्माण कहाँ पे होता है? कोटा में। यानी नदी के बहने के कारण जल के साथ जो मिट्टी का भी बहाव होता है, अप्रदन कटाव होता है, ये सारी घटनाएं देखी जाती है सर्वाधिक कोटा में। अब बांध परियोजनाएं, तो जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध, गोपालपुरा बांध, आलनिया बांध,
तकली परियोजना, सावन भादो परियोजना, हरिश्चंद्र सागर बांध, ये सारे बांध कहाँ पे? कोटा में। सावन भादो परियोजना का काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से जिले में? कोटा में। कोटा जिले की दिगोद तहसील में काली सिंध नदी पर नौनेरा, या जिसे नवनेरा भी कहते हैं, बैराज स्थित है। और कोटा जिले की चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज स्थित है। तो ये नौनेरा या नवनेरा बैराज कौन सी तहसील में है? दिगोद तहसील में काली सिंध नदी पर, और चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध और एक कोटा बैराज बांध। अब बात करें औद्योगिक क्षेत्र की कोटा में, तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी के उपनाम से कोटा को जाना ही जाता है। रिको द्वारा राज्य का दूसरा मसाला, या अंग्रेजी में कहें तो स्पाइस पार्क, रामगंज मंडी कोटा में स्थापित किया गया। कब किया गया? 22 फरवरी 2019 को। जबकि प्रथम मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? 7 अप्रैल 2012 को रामपुरा भाटिया जोधपुर ग्रामीण में स्थापित किया गया था। रिको द्वारा स्थापित राज्य का पहला एग्रो फूड पार्क मोतीपुरा कोटा में है। तो मोतीपुरा कोटा में तो क्या है? एग्रो फूड पार्क। राज्य का पहला एग्रो फूड पार्क कहाँ पे? मोतीपुरा कोटा में। अब टोटल मिलाकर अपने राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं, जिसमें एक तो मोतीपुरा कोटा वाला हो गया, एक बोरानाडा जोधपुर में है, एक हमने गंगानगर में पढ़ते इसमें पढ़ा था उद्योग विहार श्री गंगानगर जिले में है, एक मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे? अलवर में। अब बात करें तो राजस्थान के कोटा पार्क मंडाना कोटा में स्थित है ये, और अन्य स्टोन पार्क जैसे कि मंडोर, सिकंदरा, सिकराय दौसा में है, बिश्नोदा धौलपुर में है, और माशलपुर करौली में है। तो ये स्टोन पार्क भी कहाँ है? कोटा में। एक किस नाम से है? मंडाना नाम से। और अन्य स्टोन पार्क मंडोर में है एक अपने, एक बिश्नोद धौलपुर में है, एक माशलपुर करौली में है। अब बात करते हैं कोटा के औद्योगिक क्षेत्र की, तो इसमें कोटा ए श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्र में आता है। 1964 में कोटा में रूस के सहयोग से इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड यानी IIL की स्थापना की गई थी। यहाँ मशीन व विभिन्न यंत्रों का क्या किया जाता है? निर्माण। कोटा में निजी क्षेत्र की श्री गोयल इंडस्ट्रीज व सुदर्शन टेक्सटाइल सूती वस्त्र मिल भी स्थित है। मंगलम सीमेंट संयंत्र कहाँ पे है? कोटा के मोंडक में। राज्य में सबसे कम सीमेंट उत्पादन वाला जो सीमेंट कारखाना है, श्री राम सीमेंट कारखाना, श्री रामनगर कोटा में स्थित है ये। विदेशी ऊन आयात निर्यात का केंद्र भी कहाँ पे है? कोटा में। सैमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज भी कहाँ पे है? कोटा में। निजी क्षेत्र का रासायनिक कारखाना श्री राम फर्टिलाइजर्स, ये भी कहाँ पे है? कोटा में। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा रासायनिक खाद कारखाना चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? गड्डेपान कोटा में। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अभी गड्डेपान कोटा वाला। एक वेगन इंडस्ट्रीज भी कहाँ पे है? कोटा में। तो ये सारे उद्योगों की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे एक साथ आपको मिल गए हैं। तो एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों की। तो कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना 1978 ईस्वी में चंबल नदी के किनारे की गई थी, और ये राज्य का पहला थर्मल व दूसरा सुपर पावर थर्मल स्टेशन है। यानी ये पहला तो है थर्मल पावर स्टेशन, और सुपर थर्मल पावर की बात की जाती है, राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। वर्तमान में इसमें 7 इकाइयाँ कार्यरत है, जिनसे क्या 1240 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन करती हैं। और हाड़ौती क्षेत्र का प्रथम बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? रंगपुर कोटा में। अब वन्य जीव क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। तो दर्रा वन्य जीव अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कोटा में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भी कहाँ पर है? कोटा में। कोटा जिले में जो ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, चंबल नदी के समांतर फैला हुआ है। ये राज्य का एकमात्र नंदी सेंचुरी अभयारण्य और अंतर्राज्यीय अभयारण्य भी है। यहाँ पे घड़ियालों की शरण स्थली, इसको किस नाम से जानते हैं? घड़ियालों की शरण स्थली के उपनाम से। और यहाँ पे घड़ियालों के प्रजनन के लिए अभयारण्य क्या है? प्रसिद्ध। अब बात करते हैं जवाहर सागर अभयारण्य की। तो कोटा में चंबल नदी के किनारे ये अभयारण्य स्थित है, और मगरमच्छों के प्रजनन के लिए अभयारण्य प्रसिद्ध है। अब संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे एक उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र भी है, और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? कोटा में। यह मुख्य रूप से कोटा और झालावाड़ दोनों जिलों में ही फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 9 जनवरी 2012 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और ये राजस्थान का कितने नंबर का? तीसरे नंबर का ये राष्ट्रीय उद्यान ये 10 अप्रैल 2013 को ये राजस्थान के तीसरे नंबर के टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में भी शामिल हो गया। तो थर्ड टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में भी ये शामिल हो गया। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे प्रमुख जीव कौन कौन सा है? गागरोनी तोता, हीरामन तोता, और इसी के उपनाम है ये हीरामन तोता भी इसको कहते हैं। एक इसको अंग्रेजी में पूछा जाए तो एलेक्जेंड्रिया पैराकिट, ये इसका अंग्रेजी में नाम है। तो यहाँ का मुख्य जीव क्या हो गया? गागरोनी तोता। और तीसरी बाघ परियोजना में कब शामिल की गई? 10 अप्रैल 2013 को, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया गया।
तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स के। अब बात करते हैं जनगणना की दृष्टि से। तो कोटा में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है कोटा। 39.7% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या कम होगी तो नगरीय जनसंख्या अपने आप ही ज़्यादा होने वाली है इसकी। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत की बात की जा रही है, तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक इसकी है कोटा की, 60.3% इसकी है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो 0 से 6 वर्ष की आयु में सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात कोटा जिले का है। 0 से 6 वर्ष की आयु में सबसे कम ग्रामीण पुरुष लिंगानुपात भी कहाँ का है? कोटा का। और 0 से 6 वर्ष की आयु में सबसे कम महिला लिंगानुपात भी कहाँ का है? ग्रामीणों में। हम ग्रामीणों की बात करें, ग्रामीण लिंगानुपात पुरुष का, महिला का और बच्चों का, सबसे कम की बात की जाए, फिर अलग अलग पुरुष और महिला की बात की जाए, तो सर्वाधिक सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कोटा ज़िले का है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी अपने राजस्थान में कौन सा है? कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार 76% इसकी क्या है? साक्षरता दर। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है? तो कोटा है। 65.9% इसकी साक्षरता है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी हनुमान कृषि उपज मंडी कैथून में 2005 में किसकी सहायता से? ऑस्ट्रेलिया की सहायता से स्थापित की गई थी। और राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान कोटा में कौन सा ही है? हमने ऊपर पढ़ा था मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब नौनेरा या नवनेरा बैराज काली सिंध नदी पर कोटा में दिगोद तहसील में स्थित है। इसका निर्माण पूर्वी नहर परियोजना के अंतर्गत किया गया था। पूर्वी नहर परियोजना को चंबल नदी व चंबल की प्रमुख सहायक नदियों पर विकसित किया जा रहा है। तो ये है नौनेरा या नवनेरा बैराज। कहाँ पे है? दिगोद तहसील कोटा में। कौन सी नदी पे पूछ लिया जाए तो काली सिंध नदी पर है। अब बात करते हैं कला संस्कृति और इतिहास में। तो कोटा का क्या प्रसिद्ध है? दशहरा। दशहरा अपने राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। कब आयोजित किया जाता है दशहरे का पर्व? अश्विन शुक्ल दशम को, यानी आशोज महीने की 10वीं को, शुक्ल पक्ष की 10वीं को ये मेला प्रसिद्ध महोत्सव आयोजित किया जाता है दशहरे का कोटा में। एडवेंचर महोत्सव भी पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पे आयोजित होने वाला एक प्रमुख महोत्सव है। बदाना माता का मंदिर है कोटा में। ये कोटा के राजवंशों की राजवंश है। कोटा में जो राजवंश हुआ उसकी क्या है? कुलदेवी। इसे दांत माता के नाम से भी जानते हैं हम। मान्यता है यहाँ पर कि वशीकरण और जादू टोने से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। तो किसी पे जादू हो जाए, किसी पे टोना टोटका किया जाता है, तो उस पीड़ित व्यक्ति का इलाज, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे हो जाता है। 4 चौमा शिवालय भी है यहाँ पे। गुप्त काल में निर्मित ये कोटा का सबसे प्राचीन मंदिर है शिव जी का। फिर कंसुआ का शिव मंदिर, ये 8वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। यहाँ पे कुटिल लिपि में शिवगण मौर्य का शिलालेख मिला है। इस मंदिर में भैरव की आदमकद मूर्ति विराजमान है। और यहाँ पे 1000 मुखी शिवलिंग भी स्थित है। ये देखो, ये शिवलिंग है ना, 1000 मुखी शिवलिंग यहाँ पे स्थित है ये। और ये हो गया कंसुआ का शिव मंदिर। फिर गैपरनाथ जी का शिव मंदिर भी है यहाँ पे। ये मंदिर चंबल बेसिन में मुकुंदरा की पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये देखिए, ये है गैपरनाथ का शिव मंदिर, पहाड़ियों पर है, एकदम पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। अब बुद्धादित्य का सूर्य मंदिर दिगोद में स्थित है। पंचायतन शैली में निर्मित ये मंदिर है। विभीषण जी का राजस्थान में नहीं, भारत में एकमात्र मंदिर विभीषण जी का कैथून में स्थित है। तो ये है विभीषण जी, इनका मंदिर है कैथून कोटा में। मथुराधीश का मंदिर कोटा में वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख मंदिर है। तो ये है मथुराधीश का मंदिर। और ये है बुद्धादित्य का मंदिर। बुद्धादित्य का मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ ये मंदिर दिगोद में है। और ये मथुराधीश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय शैली का ये मंदिर है। अब बात करते हैं अबली मिणी का महल। तो रामगंज मंडी तहसील में कोटा में महाराव मुकुंद सिंह द्वारा ये महल निर्माण करवाए गए थे। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि हाड़ौती का ताजमहल के नाम से इन महलों को जानते हैं। तो हाड़ौती के ताजमहल कौन से महलों को जानते हैं? अबली मिणी के महलों को। इसके अलावा कोटा में एक तो अबेड़ा महल है, एक नाता महल है और एक छत्रविलास महल भी स्थित है। इनका निर्माण पूछ लिया जाए किसके द्वारा करवाया गया था, तो इनका निर्माण करवाया गया था ब्रज कंवर के द्वारा। ब्रज कंवर के द्वारा इन महलों का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद यहाँ पे एक रावठा महल स्थित है जिसका निर्माण महाराव राम सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये रावठा महल है। अब यहाँ पे है भीमचौरी शिव मंदिर। गुप्तकालीन ये शिव मंदिर कोटा में स्थित है। सांगोद का नहान, सांगोद में नहान की शुरुआत प्रतिवर्ष होली के 12 दिन बाद यानी कि चैत्र बदी तीज के दिन होती है।
और कैथून, कैथून किस लिए प्रसिद्ध है? मसूरिया साड़ी और कोटा डोरिया की साड़ी के लिए कैथून और कोटा का पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। अब कोटा की है प्रमुख जनजाति कंजर जनजाति। सर्वाधिक ये जनजाति कोटा जिले में निवास करती है। अब इस जनजाति की विशेषता देखें तो इन जनजाति में मुखिया को पटेल कहा जाता है। इस जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर और ऋषभ देव जी की कसम खाकर ये जनजाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित चौथ माता इनकी आराध्य देवी है, जहाँ इनका सबसे बड़ा मेला लगता है। तो कंजरों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है चौथ का बरवाड़े का मेला। अब कंजर जनजाति की एक अन्य आराध्य देवी भी है रगदंती देवी, जिनका मंदिर है संतूर बूंदी में। इनकी कुल देवी जोगनिया माता है, जिनका मंदिर बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। कंजर जनजाति में महिलाएं एक चुस्त पजामा पहनती है। तो ये भी पूछा जाता है, खुशनी जिसको कहते हैं, खुशनी नाम से जानते हैं, ये चुस्त पजामा पहनती है जिसको खुशनी कहा जाता है। यह जनजाति मोर का मांस खाने की शौकीन मानी जाती है। इस जनजाति के आराध्य देवता पूछ लिया जाए तो हनुमान जी इस जनजाति के आराध्य देवता है। और इसका प्रमुख लोक नृत्य पूछ लिया जाए तो चक्री और धाकड़ नृत्य कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। इसके बाद कोटा चित्रशैली। इस चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है महाराजा उमेद सिंह का शासनकाल। अब इस शैली की विशेषता की बात की जाए तो इसमें पुरुष चित्र जो है उसमें वृषभ स्कंद, उन्नत बोहें और हथियारों से युक्त पुरुषों के चित्र उकेरे गए हैं। इसमें नारी के चित्रों की बात की जाए तो कद अपेक्षाकृत छोटा रखा गया, गोल चेहरा रखा गया, आंखें कटाक्ष युक्त। और इनमें रंगों की बात की जाए तो इसमें हल्का हरा रंग, पीला और नीला रंग उपयोग में लिया गया है। तो ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, इन तस्वीरों में भी रंग देख सकते हो आप, हल्के हरे रंग का ज़्यादा प्रयोग किया गया है और फिर पीले रंग का प्रयोग भी किया गया है और नीले रंग का भी प्रयोग किया जा चुका है। अब किस प्रकार के चित्र ज़्यादा बनाते थे ये? तो शिकार के सर्वाधिक चित्र है इसमें, रानियों को भी इन चित्रों में शिकार करते हुए दिखाया गया है। अब प्रमुख कलाकारों की बात करें कोटा चित्रशैली में तो लच्छीराम, रघुनाथ, गोविंद राम और नूर मोहम्मद इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य रह जाते हैं कोटा के बारे में। तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कहाँ पे? कोटा में। राजस्थान की तकनीकी विश्वविद्यालय यानी ट्रिपल आईटी भी कहाँ पे? राजस्थान में, कोटा में। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। अबेड़ा जैविक उद्यान ये भी कहाँ पे है? कोटा में। राजस्थान का नवीन और 15वां जंतुआलय कोटा में स्थित है, जिसका नाम है कोटा जंतुआलय। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। विश्व का दूसरा ट्रैफिक लाइट युक्त मुक्त शहर, यानी इसमें ट्रैफिक लाइट नहीं है, विश्व का दूसरा शहर है ये, वो भी कौन सा? अपने राजस्थान का कोटा। एक देवड़ावास कोटा में अमरूद का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। नानता कोटा में नींबू का उत्कृष्ट केंद्र है। और ब्लैक पॉटरी के लिए भी क्या जाना जाता है? कोटा। ब्लैक पॉटरी एक तो कोटा की और एक अपने सवाई माधोपुर की, दो जगह की प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर की भी ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है और कोटा की भी। कोंकाणी व कणसावा में कोटा में स्थित प्रमुख सभ्यता स्थल है, यानी कि कोंकाणी और कणसावा ये दो कोटा में प्रमुख सभ्यता स्थल भी हैं। राजस्थान का पहला बोन बैंक यानी हड्डियों का जो बैंक है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? कोटा में। मौर्य वंश के राजा धवल से संबंधित कणसवा अभिलेख कहाँ से मिला है? कोटा में। मोखरी वंश के राजाओं का सबसे प्राचीन अभिलेख बड़वा स्तूप अभिलेख कहाँ पे है? कोटा में। कोटा के हाड़ा शासकों की छत्रियाँ किस नाम से जानी जाती है? छारबाग के नाम से। राज्य का प्रथम टेलीमेडिसिन सेंटर कैथून में स्थापित किया गया है। आलनिया और तिब्बतिया कोटा में चित्रशैलियों हेतु प्रसिद्ध सभ्यता स्थल है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, आलनिया और तिब्बतिया, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा के याद कर लेना। अब प्रमुख व्यक्तित्व में हम बात करें तो नगेंद्र बाला कोटा से संबंधित है। ये राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख रही है। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला, ये देख सकते हो आप, इनकी तस्वीर है। ओम बिड़ला का संबंध भी अपने कहाँ से है? राजस्थान से। कोटा जिले में जन्मे ये और राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले ये प्रथम व्यक्ति है राजस्थान से, ओम बिड़ला। अब कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 में। एक आपने नंदिनी गुप्ता का नाम भी सुना होगा, नंदिनी गुप्ता, इनका संबंध भी कोटा से है। ये अपने 2023 में मिस इंडिया वर्ल्ड जो हुआ है
मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की ये विजेता रही हैं। अब एक अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी का संबंध भी कहाँ से है? कोटा से। कौन से खेल से ये आती हैं? ये बॉक्सिंग से है। और ये इसलिए भी जानी जाती है कि ये अपने राजस्थान की पहली महिला हैं जो स्पोर्ट्स कोटा से आर्मी में गई है। स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में भर्ती हुई है। अब इसके बाद राजस्थान की लोक अदालत की शुरुआत भी कहाँ से की गई थी? कोटा से। तो राजस्थान की लोक अदालत की शुरुआत कोटा से कब की गई? 1975 में। एक कोटा में चंबल रिवर फ्रंट भी बना हुआ है, चंबल नदी पे। चंबल रिवर फ्रंट। इसके वास्तुकार का नाम इम्पोर्टेंट है। इसके वास्तुकार हैं अनूप बतरिया। अनूप बतरिया इसके वास्तुकार रहे हैं। और एक राजस्थान का प्रथम विज्ञान व तारामंडल, विज्ञान केंद्र और तारामंडल, ये भी कहाँ पे स्थित है? कोटा में। एक ऑक्सीजन पोर्ट भी कहाँ पे बनाया गया है? कोटा में। एक कोटा दुर्ग है, जैत सिंह के द्वारा इसका नींव डाली गई थी। और कोटा का अपने ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का परकोटा सबसे बड़ा परकोटा है। यानी आगरा के दुर्ग के अलावा इस दुर्ग का परकोटा भारत का सबसे बड़ा परकोटा माना जाता है। एक हवा महल तो अपने जयपुर में, एक हवा महल कोटा में भी है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राम सिंह सेकंड के द्वारा। हवा महल कोटा, इसका निर्माण करवाया गया राम सिंह सेकंड के द्वारा। तो दोस्तों ये था अपना कोटा ज़िला। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हमने सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके पढ़ लिए हैं। मेरे हिसाब से तो कोई भी पॉइंट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए कोटा का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और भी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में झालावाड़ ज़िले के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान।